दोस्तों, इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि फरीज़ हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाजियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। आज बतारीख 1 मई बरोज पीर सुबह 10:30 बजे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज पर गए आज़मीन हज खैरियत व आफियत के साथ अपने वतन लौटे हैं। बेंगलुरु के मुकद्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए मुकद्दस सफर मुकम्मल करने वाले हुज्जाज कराम आज सुबह बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। इन हुज्जाज कराम से जनूबी हिंद न्यूज ने खास गुफ्तगू की। मुकद्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स के इस काफिले में जज साहब, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन वगैरह शामिल थे। इन तमाम अहबाब ने अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए अपने तासुरात व एहसासात पेश किए। मुकद्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमात पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और मुकद्दस टूर्स एंड ट्रैवल के नुमाइंदे शौकत अली सुल्तान भी इस काफिले के जरिए आज बेंगलुरु पहुंचे और अपने ख्यालात का इजहार किया। आपने दुआ फरमाई और इसके बाद हुज्जाज कराम अपने अपने घरों की जानिब लौटने लगे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। तो दोस्तों, बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाजियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज प्राइवेट टूर ऑपरेटर से जो हाजी गए थे उनका काफिला यहाँ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा है। जी फरमाइए, कैसा रहा सफर? सफर बहुत अच्छा रहा, इंतजाम भी अच्छा किए, बहुत हमको कुछ तकलीफ वगैरह नहीं हुई। कितने दूर से गए थे आप? मुकद्दस ट्रैवल से गए थे। मुकद्दस कई परेशानी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल परेशानी वगैरह कुछ नहीं, बहुत अच्छा इंतजाम किए। मुतमईन है आप? जो भी खिदमत आपको वहाँ पर हासिल हुई प्राइवेट टूर्स के जानिब से, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। नहीं, बिल्कुल शिकायत कुछ नहीं थी, कुछ नहीं। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अब्दुर्रहमान साहब हज की शहादत हासिल हुई है। अब्दुर्रहमान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, अल्लाह करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा रहा सब मुकम्मल सफर? किस ट्रैवल्स के जरिए आप गए थे? कैसे इंतजामात रहे? और इस मर्तबा का हज कैसा रहा मुकम्मल तौर पर? मुकद्दस हज टूर्स एंड ट्रैवल से गए थे हम लोग। काफ़ी बहुत बढ़िया रहा, उनका कोऑपरेशन भी बहुत बढ़िया था और कोई परेशानी नहीं थी। बहुत 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 बिल्कुल भी बहुत अच्छे तरीके से हज मुकम्मल हुआ है। अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह का करम है। और कितने दिनों का सफर था आपका? कितने दिनों का सफर था? कि 20 डेज का सफर था, 20 डेज। सब तरफ से ये वन इंतजाम थे। और कितने दिन रहे मदीने में? कितने दिन रहे मक्के में जो रहे वो 4 रोज रहे, मदीने में 4 रोज रहे। और स्पेशल बोले तो ये टाइम का जो किडाना में रहे, किडाना का वेरी गुड अकोमोडेशन। और खास करके हमारे सुल्तान साहब और उनके बेटे को दे हैव गिवन मोर प्रोविजन आल्सो एज वेल एज दे हैव मेड अस वेरी कंफर्टेबल। जाहिर बात है, आप जज हैं, हालात को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जाहिर सी बात है, सबके लिए आपने दुआएं मांगी हैं। तो क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं हज से लौटने के बाद? अमन और शांति का पैगाम है और अल्लाह सबको हज के लिए बुलाए अल्लाह, इंशाअल्लाह। हम देखते हैं कम्युनिटी कई मसाइल में मुब्तला है, चाहे वो तालीमी मसाइल हो, समाजी मसाइल हो, माशी मसाइल हो, मसाइल में मुब्तला है। तो इन मसाइल से उभरने के लिए क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं? किस तरह आगे बढ़े? मसाइल तो देखो, हर एक इंसान को मसाइल रहते हैं। हाँ, वो इंसान समझना चाहिए कि ये अपने खुद के मसाइल छोड़कर भी कुछ अल्लाह के तकाजे के साथ हम हज भी करना चाहिए। अब ताकि अपने पांचों जो फराइज है वो पूरे हो जाए। हाँ, पर हज अदा हो। सही है। अगर वक्त पर करेंगे तो हज तो मुशक्कत भी रहती है और हज सही तरीके से भी हो सकता है। तो ये आपका पहला हज है जज साहब, क्योंकि जज साहब बहुत मसरूफ रहते हैं और इसमें हाँ special thanks to the Honorable High Court of Karnataka, Supreme Court
Honorable Supreme Court as well as the District Judiciary and especially the Registry of Honorable High Court of Karnataka. Yes, opportunity because they have supported me like anything. Thank you. सीनियर जर्नलिस्ट निसार अहमद चौधरी साहब को भी हज की सआदत हासिल हुई है, अभी अभी हज से लौटे हैं, फरमाइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ आज, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, हर चीज आई थिंक वी आर थैंकफुल फॉर मुक़द्दस, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करे, हर चीज में दुआ, हर वक्त में क्या क्या जरूरत था, अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी को भी नसीब करे। और मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आप एक जर्नलिस्ट हैं, हालात बेहतर हों, हालात तरक्की की जानिब जाएं। जरूर तरक्की होती है एंड वी हैव टू डेफिनेटली अप्रिशिएट आवर गवर्नमेंट फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट हैव कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर दे हैव फोकस्ड एंड इट इज बीन अ वेरी सेफ पैसेज टू द all the pilgrimages who all have come as well as at the time of war. This is one of the wonderful message of peace to everybody. तो हालात जो है जंग के थे और इसमें अमन का पैगाम आप लेकर आए। जरूर अस्सलाम वालेकुम। खुशकिस्मती है, खुशनसीबी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हज मुकम्मल हो चुका है और हमारे इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मुक़द्दस ट्रैवल जो हमारे पार्टनर हैं, ट्रैवलिंग पार्टनर, उन्होंने हमें बहुत मदद किया है और हम इंडिया के पहले किराना टावर के हाजी हैं और पहले आई थिंक बेंगलोर में पहले लैंड हुए हम लोग। हमारा फ्लाइट 20 दिन का टूर था अल्हम्दुलिल्लाह, 20 दिन का सफ़र था अल्हम्दुलिल्लाह, बोलते हैं अल्ट्रा लग्जरी, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी गुड। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि सबको मौका मिले हज। और रकम दी गई एक हाजी के पर यहाँ पर ये डिपेंड करता है। ओके अभी सब एक्चुअली अब देखा गया तो हज के फीस बढ़ गए अभी। ओके तो डिपेंड करता है अपने क्लास कैटेगरी है। मेरी दो तीन फैमिली गई ना, 3 फैमिली के 3, तो खर्चा तो ऊपर नीचे होता है, खर्चा तो बोल नहीं सकते, बट अप्रॉक्सीमेटली वही है जो एवरेज प्राइस मार्केट में है। बट मेनली सर्विस है, व्हाट एवर सर्विस लाइक दे प्रोवाइडेड, और एक फैमिली की तरह साथ में रह के हम लोगों ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई होप सबका हज ना एक्सेप्ट करे और आपको भी मौका मिले सबको इंशाल्लाह। जरूर, जज़ाकल्लाह। कैसा रहा मुकम्मल सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल से हैं, जैसे आप जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र माशाल्लाह हज का सफ़र एक बार बहुत आसान रहा, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ। ज़्यादा उतना गर्मी का भी माहौल नहीं था, क्राउड भी मैनेजेबल था अल्हम्दुलिल्लाह। शायद हमारी पहली फ़्लाइट है जो अभी आई है इंशाल्लाह, तो सऊदी एयरलाइन से हम लोग वापस आए। तकरीबन हमारा 60-65 पीपल का काफ़िला था अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग इत्मीनान के साथ, लगेज वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़। कोई कमी पेशी नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम तो बढ़िया से बढ़िया किए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से। कोई भी ऐसा कमी पेशी के जैसा तो फील हमें तो नहीं हुआ है, पर दूसरे हज कमेटी के हाजी या फिर कोई और ग्रुप से गए हैं, उनके मुख्तलिफ राय रहते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से सब कुछ आ रहा है। मैं और वाले कितने सालों से मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स इस शोबे में काम कर रहा है? जी, ये जो मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 38 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए इसमें। इसी तजुर्बा है आपको, एक बड़ा एक्सपीरियंस है हज का। तो प्राइवेट के ताल्लुक से जो है लोगों की राय रहती है कि भाई प्राइवेट से जाएं नहीं जाएं, डर और खदशा भी रहता है क्योंकि चंद वाक़यात पेश आए हैं धोखाधड़ी के। नहीं, वो तो अभी धोखाधड़ी का तो हज के अंदर बहुत कम हो गया। अभी क्यों बोले तो सब लोग को अवेयरनेस है आज कि वेबसाइट पे जाते हैं, चेक करते हैं कौन सा टूर रजिस्टर्ड है नहीं है, उस हिसाब से वो लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं या फिर हज को जाने की तरतीब बनाते हैं। तो उसमें धोखाधड़ी आज की तारीख में मेरे हिसाब से तो कम है। बाकी आवाम जो है अभी फिलहाल अवेयर है, मालूम होता है उनको, 4 जगह पूछते हैं कि भाई कहाँ से गए थे, पहले क्या हुआ था, इस रेफरेंस से भी बहुत लोग आगे जाते हैं। कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शौकत अली सुल्तान साहब बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। मुबारक सफ़र, मुक़द्दस सफ़र मुकम्मल करते हुए आप बेंगलुरु आमद हुई है, बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसा रहा हज का सफ़र, कैसे रहे इंतज़ामात, क्या कहना चाह रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, हजार बार कहना चाहिए, इस बार का हज तो बहुत ही इत्मीनान बख्श, बहुत मुकम्मल इत्मीनान के साथ हुआ। सभी हाजी खैर वाफियत के साथ हज किए हैं। बहुत से जो पिछले दिनों में गर्मी वगैरह से या कोई और हादिसात से लोग शिकार हुए थे, इस बार हर तरह से महफूज हैं, बिल्कुल आराम के साथ हज हुआ है और बहुत अच्छा गुजरा। और हमारा काफिला आज पहली फ़्लाइट आई है बेंगलोर की, जो सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट है, जिसमें हमारा मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स का काफिला भी आया हुआ है। कितने हाजी आए हुए हैं आपके साथ? हमारे 60 हाजी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बड़ी बात है कि 60 हाजियों का काफिला आपके रहनुमाई में गया और सफर मुकम्मल किया। कितने दिनों का सफर रहा? हमारे दो ग्रुप थे, एक 34 डेज का था और एक 19 डेज का था। दोनों ग्रुप आज वापस आए हैं। यानी कि आज जो आया है वो 34 दिनों और 19 दिनों दोनों ग्रुप आज यहाँ पर आए हैं। 19 दिन का शॉर्ट पैकेज था, वो लोग भी आज ही आए हैं। माशाल्लाह इस बार का हज तो बहुत अच्छा, और ख़ासकर हम मुक़द्दस टूर्स के लिए कुछ अलग इंतजाम थे जो नया इस बार शुरू हुआ। किदाना टावर्स जो मीना अरफात में भी 5 स्टार के इंतजाम थे, मीना अरफात में भी टेंटों में नहीं 5 स्टार होटल जैसे इंतजाम थे। तो हम देख रहे हैं कि प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स एक जानिब कहीं ना कहीं एतमाद खोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इस साल भी एक हादिसा पेश आया। इस साल भी जो है एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने हाजियों के साथ धोखाधड़ी का मामला किया है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे भी इल्म में आया है। मैं सबसे पहले ये बात आपको वाजे करूं, वो कोई रजिस्टर्ड टूर नहीं है। हम लोगों ने आपके ज़रिए से न्यूज़पेपरों में, प्रिंट मीडिया और आपके इससे हम लोग बहुत लोगों को अपडेट करते हैं कि जब भी जाना है कोई रजिस्टर्ड टूर से जाएं, वरना परेशानी होगी। इस बार भी वही हुआ है। तो अफसोस का मकाम है हज के नाम पर धोखाधड़ी, अफसोस का मकाम है। और हाजियों को चाहिए कि वो अपनी सीट बुक करने से पहले वेबसाइट में, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स की वेबसाइट है, हज कमेटी की वेबसाइट है, या हमारी कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन की वेबसाइट है, इससे वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। या हमारे फ़ोन नंबर हमेशा चाहे होते हैं, हमें रब्ता करके मालूमात कर सकते हैं। बहरहाल हज मुकम्मल हुआ है और खुश असलूबी के साथ हज अंजाम पाया है। तो क्या पैगाम रहेगा आज के हालात हाज़रा के पेश नज़र? जाहिर सी बात है आपने सबके लिए दुआएं मांगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए दुआएं मांगे हैं, हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए और सारे आलम के लिए भी दुआएं मांगे हैं। अल्लाह कबूल करे। मेरी यही अपील है, जो आने वाले दिनों में हाजी जाने वाले हैं, वो इस पहले जैसे माहौल नहीं है। अभी इस गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया से ये कानून पिछले साल ही आ गया था। अभी आने वाले साल के लिए दिसंबर तक के लास्ट बुकिंग होगी, दिसंबर में, जो जनीन हाजी को ले जाने वाले हैं उनकी। इसके लिए आप लोग जो पहले से इसमें उसका सीटों का इंतज़ाम कर लें, ताकि लास्ट मिनट में कोई परेशानी ना हो। और मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है जो हज के नाम पे बुक करते हैं, जिनके पास हज का कोटा नहीं होता, इस बात से परहेज़ करें, लोगों को तकलीफ ना दें। इनके वक्त से पहले पूरा काम मुकम्मल कर लें, यानी कि आइंदा साल जो जाने वाले हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं, वो मुकम्मल कर लें और अनरजिस्टर्ड टूर से परहेज करें, मालूमात करें बगैर किसी के साथ बुकिंग ना करें। सुल्तान साहब, आज आपके टूर्स के अलावा और कौन से टूर्स के आज़मीन यहाँ पर आए हुए हैं, हाजी यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ पे कुछ हाजी अतीक टूर के आए हैं और कुछ हाजी अटलास टूर के आए हैं। तो अब यहाँ से आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके बाद शुरू हो जाएगा। कुल कितने हाजी जो है प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स के जरिए गए हैं बेंगलुरु से? बेंगलुरु से करीब 2700 हाजी के करीब गए हैं, जिसमें बॉम्बे के भी टूर हैं, हाजी बेंगलुरु के गए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबी अजमईन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु या अल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार या अजीज या गफ्फार या रब्बुल आलमीन या हय्यू या क़य्यूम या हन्नान या मन्नान या ज़िल जलाली वल इकराम। अल्लाह तुम्हारा शुक्र है, एहसान है। या अल्लाह हमें आपके घर पे बुलाए, खैर वाफियत से अरकान की अदायगी कराए, खैर वाफियत के साथ सही सलामती के साथ हमारा घर लौटाए। या अल्लाह तुम्हारा करोड़ों का शुक्र है। या अल्लाह इस इबादत में, हज के सफ़र में हमसे जो भी गलती हो गई, अल्लाह से माफ़ फरमाइए। हमारे दुआओं को, हमारी इबादतों को, हमारे दुआओं को, हमारे
नमाजों को, हमारे हज को बेइंतहा कबूल फरमाइए। या अल्लाह हमारे हज को बेइंतहा कबूल फरमाइए, हमारे हज को बेइंतहा कबूल फरमा कर सारे आलम में अमन के फैसले फरमाइए, सारी उम्मत की हिफाजत फरमाइए। जहाँ कहीं उम्मत परेशान है उसकी परेशानी को दूर फरमाइए।